फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आपको सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर। फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्या 6 से। यीशु ने थोमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा
फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के महान प्रेरित संत फिलिप और संत याकूब को याद करते हैं। संत फिलिप बेतसैदा के निवासी थे। गलीली झील के पास एक छोटा सा नगर था और वे पेतरुस और अंद्रियास के पड़ोसी थे। प्रभु यीशु ने फिलिप से मिला और फिलिप से कहा, मेरा अनुसरण करो। और वह प्रभु यीशु के पास गए और उन्होंने यीशु में विश्वास किया कि वे सचमुच मसीह है, मुक्तिदाता हैं। फिलिप ने अपने मित्र नथनाएल से मिला और उनसे कहा कि हमें मसीह मिल गए हैं। मूसा ने और नबियों ने जो लिखा है, जो भविष्यवाणी की है, उस व्यक्ति को मैंने मिला है और उनका नाम है नाजरत के यीशु। यह सुनकर नथनाएल ने उनसे पूछा, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज़ें आ सकती हैं? तो फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। फिलिप ने नथनाएल को यीशु के पास पहुंचाया और यीशु ने कहा, यह एक निर्दोष इस्राएली है, एक पवित्र व्यक्ति है। और नथनाएल का विश्वास बढ़ने लगा और पहली बार नथनाएल ने घोषणा की, आप ईश्वर के पुत्र हैं, इस्राएल के राजा हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं फिलिप एक अच्छे व्यक्ति थे, एक पवित्र व्यक्ति जिन्होंने प्रभु की प्रतीक्षा की और प्रभु को पाया और अन्य लोगों को भी प्रभु के पास लाने के लिए तीव्र इच्छा रखी, प्रयास किया। आदिम कलीसिया के इतिहासकार के अनुसार उन्होंने फिलिप ने अपनी कुंवारी पुत्रियों के साथ एशिया माइनर में सुसमाचार का प्रचार किया और वे क्रूस पर शहीद हो गए। करीब 62 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। वे प्रभु के लिए महान कार्य कर शहीद बने। प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु का प्रचार बहुत अच्छी तरह किया। उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। संत मत्ती और मार्कुस के सुसमाचार में यीशु के शिष्यों की सूची में उनका नंबर 5वां है। वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे
और उन्होंने प्रभु के लिए महान कार्य किए हैं। और उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं याकूब के बारे में। याकूब थद्देउस के भाई थे और माँ मरियम की बहन क्लोपस की पत्नी मरियम के पुत्र थे। 2 याकूब थे। पहला या बड़ा याकूब वे यूहन्ना के भाई थे। वे पहले शहीद बने। और दूसरा याकूब जो है उनको लोग छोटे याकूब का नाम लेकर पुकारते थे। वे यरूशलेम के सबसे प्रथम धर्माध्यक्ष बने। उन्होंने एक पत्र लिखा है जो हमारी बाइबल में है। वे यहूदी प्रथा के अनुसार बड़ी भक्ति से जीवन बिताते थे। परंपरा के अनुसार वे यरूशलेम मंदिर से नीचे गिराए गए और लाठी से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। वे भी करीब 62 ईस्वी में प्रभु के लिए महान कार्य कर शहीद बने। इन दोनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के लिए जीवन बिताए। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से हैं, अध्याय 15 और संख्या 1 से। इसमें संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार में विश्वास करने से उनको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। वे याद दिलाते हुए कहते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। यह सुसमाचार है। प्रभु यीशु का दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान सुसमाचार है। प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस आगे लिखते हैं, वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर प्रेरितों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद बहुतों को दर्शन दिए। परंपरा के अनुसार प्रभु यीशु और संत याकूब रिश्तेदार थे। यीशु की माँ की बहन का पुत्र याकूब, वे शायद बचपन से ही मित्र थे और प्रभु ने उनको अपने प्रेरित के समान रखा, प्रशिक्षण दिया और वे यरूशलेम के प्रथम धर्माध्यक्ष बने। उन्होंने प्रभु यीशु के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में वे शामिल हो गए और उस महान प्रेरित के द्वारा प्रभु यीशु ने महान कार्य किए हैं। तो याद रखें कि हम लोग जहाँ सुसमाचार की घोषणा करते हैं वहाँ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होता है। वहाँ रोगी चंगे हो जाते हैं, पापी पश्चाताप करते हैं, शैतानी बंधन खुल जाते हैं। हमको यही महान प्रेरित सिखाते हैं, हमको भी वही काम करना है। आज के सुसमाचार में हमें संत फिलिप के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जब प्रभु यीशु ने थॉमस को समझाया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और यीशु ने उनको समझाया, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे।
अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। तो फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। उनके इन वचनों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि वे पिता ईश्वर के दर्शन के लिए उत्साही है। इसलिए हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के प्रथम अध्याय में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु से मिला, या प्रभु यीशु ने फिलिप से मिला, फिलिप को विश्वास का वरदान दिया। वे सचमुच प्रभु यीशु मुक्तिदाता की खोज में थे। अब हमें पता चलता है वे पिता ईश्वर को भी देखना चाहते हैं, और यीशु ने उनको समझाया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तो यीशु ने पिता ईश्वर और यीशु के बीच में जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में संत फिलिप को समझाया। वे ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते थे। वे ईमानदार व्यक्ति थे। वे गहरा अनुभव करना चाहते थे। प्रभु यीशु ने उनको बहुत सारे वरदान देकर उनको विश्वास में बढ़ावा दिया। आज ये महान संत फिलिप हमको सिखाते हैं कि हमको भी प्रभु यीशु के दर्शन करने चाहिए। हमको भी पिता ईश्वर की खोज में लगे रहना है। हमको भी पवित्र आत्मा की खोज में लगे रहना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 और संख्या 5 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे, और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। तो फिलिप महान कार्य करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 और संख्या 26 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते हुए सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। नबी इसाया के ग्रंथ अध्याय 53 से वह पढ़ रहा था। तो खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। आगे जाकर फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया और आत्मा की शक्ति से फिलिप गायब हो गए, और वह खोजा बड़ी खुशी से आनंद से अपने देश चला गया। देखिए, संत फिलिप
कितने शक्तिशाली थे। वे सबसे पहले प्रभु यीशु के पास गए, प्रभु यीशु से परिचित हो गए, फिर पिता ईश्वर के बारे में समझने लगे और पवित्र आत्मा की शक्ति से महान कार्य करते थे। पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा की शक्ति से वे जीवन बिताते थे। इन महान संतों के पर्व के अवसर पर, संत फिलिप और संत याकूब के पर्व के अवसर पर हम उनके द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी त्रिएक ईश्वर में विश्वास करें, उनसे गहरा रिश्ता रखें और दूसरों को वही सुसमाचार सुना सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन दो महान संतों के लिए, प्रेरितों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को त्रिएक ईश्वर में विश्वास का वरदान मिले और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें शक्ति दे, साहस दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।